भारत में सैकड़ों चमत्कारी और रहस्यमय मंदिर है। उनमें से कुछ मंदिरों को आपने देखा भी होगा और कुछ के रहस्य को आपने अभी तक जाना भी होगा। लेकिन कुछ रहस्य ऐसे हैं जो अभी तक नहीं सुलझ पाए हैं। ऐसे ही एक मंदिर है श्री कृष्ण मंदिर, जो भारतीय राज्य केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कहते हैं कि यह मंदिर 1500 वर्ष पुराना है। तो दोस्तों, मंदिर से जुड़ी किंवदंतियां हैं कि वनवास के दौरान पांडव श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करते और उनको भोग लगाते थे। उनका वनवास यहीं तिरुवनंतपुरम में समाप्त हुआ और मछुआरों के अनुरोध पर उन्होंने इस मूर्ति को यहीं छोड़ दिया। मछुआरों ने ग्राम देवता के रूप में ये श्री कृष्ण को पूजना प्रारंभ किया, लेकिन जब वे संकटों से घिरे हुए थे तब एक ज्योतिषी ने बताया कि आप लोग पूजा ठीक तरह से नहीं कर पा रहे हो। तब उन मछुआरों ने उस मूर्ति को एक समुद्री झील में विसर्जित कर दिया। फिर कालांतर में केरल के एक ऋषि विलमंगलम स्वामी नाम से यात्रा कर रहे थे, तो उनका नाव एक जगह जाकर अटक जाती है। लाख प्रयास करने के बाद भी नाव आगे नहीं बढ़ती। तब उन्होंने नीचे डुबकी लगाकर देखा तो वहां एक मूर्ति थी। उन्होंने उसे बाहर निकाला और नाव में रख लिया। फिर नाव से उतरकर वे वृक्ष के नीचे कुछ देर आराम करने के लिए रुके और पास में ही उन्होंने वह मूर्ति भी रख दी। एक झपकी लेने के बाद जब वे उठे तो उन्होंने उस मूर्ति को भी उठाने का प्रयास किया, परंतु वह मूर्ति वह भूमि पर चिपक गई। ग्रामीणों की मदद से लाख कोशिश करने के बाद भी मूर्ति को वहां से हिला भी नहीं जा सका। वहां पर मूर्ति की प्रतिष्ठा कर दी गई। बाद में ये जाना गया कि इस मूर्ति में कृष्ण का भाव कंस को मारने के बाद क्षणों का है, जबकि उन्हें बहुत भूख लगी थी। इस मान्यता के चलते तभी से यहाँ पर निरंतर भोग लगाया जाता है। कहते हैं कि यहाँ मौजूद भगवान के विग्रह को भूख सहन नहीं होती है, इसलिए उनके भोग की विशेष व्यवस्था की गई। उनको 10 बार नैवेद्य अर्पित किया जाता है। नैवेद्य अर्पित नहीं किया जाए तो उनका शरीर सूख जाता है। यह भी जन श्रुति है कि प्लेट में से थोड़ा थोड़ा करके नैवेद्य गायब हो जाता है। मान्यता है कि यह नैवेद्य भगवान श्री कृष्ण खुद ही खा लेते हैं। दोस्तों, पहले ये मंदिर आम मंदिरों की तरह ग्रहण काल में बंद हो जाता था, परंतु एक बार ये देखा गया कि ग्रहण खत्म होते होते उनका विग्रह सूख जाता है, कमर की पट्टी भी नीचे खिसक जाती है। जब यह बात आदि शंकराचार्य को पता चली तो खुद इस स्थिति को देखने और समझने आए। सच्चाई को जानकर उन्होंने देखा और वो आश्चर्य हो गए। तब उन्होंने व्यवस्था दी कि ग्रहण काल में भी मंदिर को बंद नहीं किया जाए और प्रभु को समय पर भोग लगाया जाए। हालांकि इस कथा को विलमंगलम स्वामीवर से जोड़कर भी देखा जाता है। शंकराचार्य के निर्देश के बाद से ही यह मंदिर 24 घंटे में मात्र 2 मिनट के लिए बंद होता है। मंदिर बंद करने का समय दिन में 11:58 है। उसे 2 मिनट के बाद ही यानी कि 12 बजे वापस खोल दिया जाता है। पुजारी को मंदिर के ताले की चाबी के साथ कुल्हाड़ी भी दी गई है। उसे निर्देश है कि ताला खुलने में विलंब हो तो उसे कुल्हाड़ी से तोड़कर अंदर जाया जाए और भगवान को भोग चढ़ा दिया जाए। दोस्तों, भगवान के अभिषेक के दौरान भी इस अद्भुत घटना को देखा जा सकता है, क्योंकि अभिषेक में थोड़ा समय लगता है। उस दौरान उन्हें नैवेद्य नहीं चढ़ाया जा सकता है। अतः नित्य उस समय विग्रह का पहले सिर और फिर उसका शरीर सूख जाता है। यह दृश्य लोगों को आश्चर्य पैदा करता है। दोस्तों, नंबर 2, भारत के हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में जहां माता साती की जीभ गिरी थी उसे ज्वालाजी स्थान कहते हैं। ये माता साती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। इसकी शक्ति है कि सिद्धिदा और भैरव को उन्मुक्त कहते हैं। इस मंदिर को माता के मूर्ति रूप के नहीं बल्कि ज्वाला रूप की पूजा होती है, जो हजारों वर्षों से प्रज्वलित है। ये प्रज्वलित ज्वाला चमत्कारी मानी जाती है। इस स्थान से आदिकाल से ही पृथ्वी के भीतर से 9 अग्नि शिखाएं निकल रही है। ये जलवाएं 9 देवियों महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती, अन्नपूर्णा, चंडी, विद्युन्नासिनी, हिंगलाज भवानी, अंबिका और अंजना देवी की स्वरूप है। हजारों वर्ष से यहाँ स्थित देवी के मुख से 9 ज्वालाएं प्रज्वलित हो रही है। इसी जनश्रुति की माता का भक्त ध्यान हर वर्ष जत्थे के साथ यहीं की यात्रा करता था। एक बार अकबर ने उसे वहां जाने से रोक दिया और ध्यानु के घोड़े का सिर काटकर कहा कि यदि तुम्हारी माता सच्ची होगी तो इसका सिर जोड़ देगी। ऐसे में ध्यानु ने अकबर से कहा कि मैं आपसे 1 माह तक घोड़े की गर्दन और धड़ को सुरक्षित रखने की प्रार्थना करता हूँ। अकबर ने ध्यानु की बात मान ली। बादशाह से अनुमति लेकर ध्यानु मां के दरबार में जा बैठा। स्नान पूजा आदि करने के बाद रात भर जागरण किया। प्रातःकाल ध्यानु ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कहा कि मां
अब मेरी लाज आपके ही हाथों में। कहते हैं कि आपने भक्त की लाज रखने हो के लिए माँ ने घोड़े को पुनः जिंदा कर दिया था। घोड़े को जिंदा देखकर अकबर हैरान रह गया। तब उसने अपनी सेना बुलाई और खुद मंदिर की ओर चल पड़ा। अकबर ने माता की परीक्षा लेने या अन्य किसी प्रकार की नीयत से उस स्थान को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया। सबसे पहले उसने पूरे मंदिर में अपनी सेना से पानी डलवाया, लेकिन माता की ज्वाला नहीं बुझी। कहते हैं कि तब उसने एक नहर खुदवाकर पानी का रुख ज्वाला की ओर कर दिया, तब भी वह ज्वाला नहीं बुझी। प्रयासों के बाद भी जब ज्वाला नहीं बुझी तो अकबर को यकीन हो गया कि यह जरूरी कोई ना कोई शक्ति विराजमान है। तब उसने कहा, 1.25 मन सोने का छत्र चढ़ाया, लेकिन माता ने उसे स्वीकार नहीं किया और वह छत्र गिरकर किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित हो गया। आप आज भी अकबर का चढ़ाया हुआ छत्र ज्वाला मंदिर में देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ये 2 रहस्यमय मंदिर में आप लोगों को बता दिया हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।